हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत शर्मा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन चल रहा था। इससे पहले थर्ड क्वेश्चन में जो हम कर चुके थे वो फैक्टराइजेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया हुआ था। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फैक्टराइजेशन वो करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की फैक्टराइजेशन कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्टराइजेशन में क्या करना है, किस तरीके से करना है वो हमें समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, मतलब जिनमें x की पावर 2 थी, उनका फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको तरीका पहले बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, इसमें x की पावर 3 है। इसके देखिए एक बेसिकली तरीका होता है और एक छोटा सा तरीका होता है, लेकिन जो मैं इस क्वेश्चन में तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका किसी क्वेश्चन में काम करता है, हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। जो सेकंड क्वेश्चन होगा, इसका सेकंड पार्ट होगा, वो हर क्वेश्चन में काम करेगा। तो इसमें देखिए ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है इजीली। इसमें पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस के 2। यहाँ क्या आएगा इन दोनों में से माइनस के 1, x माइनस 2। ये फैक्टराइजेशन, ये मेथड जब काम करेगा जब कॉमन लेकर आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। अगर सेम नहीं आती है तो ये मेथड यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। इसमें काम कर रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ओनली। ये आ गया, तो यहाँ से हम करेंगे, ये कितना आएगा, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस के 1, x माइनस 2। x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 2। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो एक में a प्लस b, एक में a माइनस b का हम फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस 1 और x माइनस के 1। तो इस तरह से ये इसका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, वो इस वजह से क्योंकि कॉमन लेके हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है उसको और बताने जा रहा हूं मैं, वो किस तरह से करेंगे वो देखिए आप। ये क्वेश्चन है हमारे पास x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखना है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन लेने की कोशिश करूं तो कॉमन यहाँ से जब मैं x स्क्वायर लूंगा तो यहाँ बचेगा मेरे पास x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो बचेगा हमारे सामने क्या, 9x प्लस के 5, जो कि सेम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब जो सेकंड मेथड है वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सॉल्व करना। एक और बात, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो फैक्टर कितने आएंगे इसके, इसके फैक्टर के 3 आएंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया, 3 डिग्री थी उसकी, तो उसके फैक्टर कितने आए, उसके 3 आए। ठीक है, तो इसके ही फैक्टर कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में 1 2 3 या -1 -2 और -3 हमेशा इन वैल्यूओं को पुट करके देखेंगे। सबसे पहले हम 1 पुट करके देखेंगे इसमें, फिर -1 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3। जिस वैल्यू को पुट करने पर अगर 0 आता है हमारा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस के 5, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। कितना आएगा ये, 1 माइनस 9 3 12 और 5 17, तो माइनस 16 0 के इक्वल ये नहीं आ रहा, तो हम इसे नहीं करेंगे। ये क्यों काम होगा, पहले इसको ऐसे कि x इक्वल टू 1 पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा रफ पे रहेगा, ये पेड़ में नहीं लगाना है, ये रफ पे रहेगा। अब क्या करेंगे, 1 करने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे -1। हमेशा याद रखिए पहले 1 -1 2 -2 3 -3, इस तरह से वैल्यू हमें पुट करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 माइनस के 5। -1 का क्यूब -1 आएगा, -3 -1 का स्क्वायर +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा माइनस के 5, -1 -3 +9 माइनस के 5।
अब देखिए इसको, -1 -3 -5 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5 9, -9 और ये प्लस की 9, कैंसिल कितना आ गया 0। अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो इसके बाद क्या करेंगे, ये 0 आ गया, किस पे 0 आया, x इक्वल टू -1 पे 0 आया है। याद रखिए किस पे 0 आया, ये हमारा ये आया है x इक्वल टू -1 पे 0 आया है। तो अब क्या करेंगे, सो -1 को हम इधर ले आएंगे, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है x प्लस 1 कहां से आया, x इक्वल टू हमने -1 लिया, तो -1 को जब इधर लाएंगे तो हमारा x प्लस 1 बन जाएगा। तो x प्लस 1 हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गया। आगे किस तरह से करेंगे, अब देखिए ये 1 2 3 -1 -2 -3 ये पेयर में नहीं लिखना है, ये सिंपली समझ के चलना तक हमें ये वैल्यू हमें पुट करनी होती है x की वैल्यू। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस x प्लस 1 का इसमें देंगे डिवाइड, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5। यहाँ पर स्पेस नहीं है, स्पेस मैंने ऊपर लिखा, हम ऊपर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। x प्लस 1 कहां से आया, ये वाला x प्लस 1, इसका इसमें अब डिवाइड देंगे, दीजिए डिवाइड, x का x क्यूब में देंगे कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के x स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल, साइन चेंज होते हैं, डिवाइड कैसे देते हैं आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। -3 और माइनस के 1 x स्क्वायर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर, यह आएगा माइनस के 9x एंड माइनस के 5। अब देखिए यहाँ पर x से यहाँ पर माइनस के 4x स्क्वायर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, माइनस के 4x से। अगर मैं माइनस के 4x से इस x में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 4x 1 में करेंगे तो प्लस प्लस ये कैंसिल, 9 में से 4 चला जाएगा आपका, माइनस के 5x और ये माइनस के 5। अब यहाँ पर x है, यहाँ पे माइनस के 5x है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा माइनस के 5 से, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 5x, इसमें करेंगे माइनस के 5 प्लस ये प्लस, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या है हमारे सामने 0। एक बात और, आप जो भी यहाँ से फैक्टर निकालेंगे x इक्वल टू वैल्यू पुट करके, उसका जब भी डिवाइड देंगे गिवन पॉलिनोमियल में, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे ऑलवेज 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, या तो डिवाइड में गलत किया है आपने, या आपने ये पहला फैक्टर निकाला उसमें गलत किया है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला फैक्टर निकालने का तरीका यही होता है, x की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप, -1 2 -2 3 -3। अगर इन 6 वैल्यूओं से भी नहीं आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इतना हमारे सामने क्वेश्चन हुआ, इतना करना जरूरी है, ये इतना ही बड़ा है, इससे छोटा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप छोटे की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स कट जाएंगे जिससे कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब इतना करने के बाद मैं इसे रफ करता हूं, मैं आगे करता हूं इधर। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को, रिमाइंडर 0 आ गया तो इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। लिखने के बाद इसे इक्वल करेंगे और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारे सामने, डिविडेंड। ये क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 हो तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5। अब देखिए x प्लस 1 फैक्टर आ गया सिंपल, यहाँ पर x के बगल में कुछ नहीं है तो 5 का फैक्टर करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करने पर 4, 5 बन गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो यहाँ पे होगा आपका x स्क्वायर माइनस
5 माइनस 1 x माइनस के 5 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x माइनस के 5 x प्लस 1 यहां से कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस के 5 यहां पर प्लस 1 आया तो यहां भी बचेगा x माइनस के 5 x माइनस 5 कॉमन है कॉमन लीजिए आप x प्लस 1 x माइनस 5 और यहाँ बचेगा x प्लस 1 आप भले सीक्वेंस में लिख लीजिए इसको x प्लस 1 और x माइनस के 5 तो यही इसके फैक्टर्स होंगे यही आपका आंसर रहेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपका यही एक तरीका इसके अलावा कोई तरीका आपके लिए नहीं है। हाँ एक शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको अभी बताऊं किस तरह से करना है। तो पहले आप इसे अच्छी तरह से करिए समझ के क्योंकि लॉन्ग तरीका डिवाइड का उसमें क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन ज्यादा होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेटिव मेथड किस तरह से करते हैं। अब हम करते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन ये आया थर्ड पार्ट है इसका x³ + 13x² + 32x + 20 तरीका क्या हमारा पहला वही तरीका होगा x की वैल्यू को पुट करना पहले 1 -1 2 -2 3 -3 इस तरह से। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू पुट x = -1 पुट कर रहा हूँ कितना हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20 कितना होगा ये -1 प्लस 13 इंटू 1 -32 प्लस 20 करिए -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 32 और 1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस के 33 20 और 13 प्लस के 33 कैंसिल कितना आ गया 0 किस पे 0 आया हमारा ये आया x = -1 पे सो x + 1 इज अ फैक्टर x + 1 क्या एक फैक्टर है। अब क्या करेंगे वही करेंगे x + 1 का इसमें हम डिवाइड करेंगे वो कैसे देखिए x + 1 का हम डिवाइड देंगे x³ + 13 x² + 32 x + 20 x का x³ में डिवाइड देंगे x² बाहर जाएगा x² का मल्टीप्लाई करिए इसमें x³ x² 1 में करेंगे प्लस के x² माइनस माइनस कैंसिल 13 में x² में से x² जाएगा 12x²। इसको नोट करिए प्लस के 32x प्लस 20। अब x से यहाँ पर कितना 12x² तो कितने से डिवाइड देना पड़ेगा हमें 12x से प्लस के से यहाँ लिखेंगे प्लस 12x इसका इसमें करेंगे तो 12x² प्लस 12x माइनस माइनस कैंसिल आउट इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा ये 20x प्लस 20। अब यहाँ पर 20x है और यहाँ पर कितना है x है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 20 से प्लस 20 करिए कितना आ जाएगा 20x प्लस 20 माइनस माइनस ये कैंसिल आउट 0 रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0 वही हमें चाहिए था। देखिए यहाँ पर मैंने भी किया x = माइनस हमने फैक्टर बन के आया x + 1 फैक्टर आया डिवाइड दिया मैंने रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हमने कहीं ना कहीं गलत किया है। अब आगे करेंगे आगे कैसे करेंगे आगे वही तरीका आगे करने के लिए हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे पूरे क्वेश्चन को इसके बाद इसका ये इनटू ये करेंगे x + 1 और x² प्लस 12x प्लस 20 करिए x + 1 20 है 20 का फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई के 20 और प्लस करके 12 10 2 या 20 और 10 2 12 ये हो जाएगा हमारे सामने कितना x² प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 20 x + 1 x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20
x प्लस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे x कॉमन आएगा, x प्लस 10, यहाँ पे कॉमन लेंगे प्लस के 2 कॉमन आएगा, x प्लस 10। तो क्या आएगा हमारे सामने x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 10 कॉमन है, x प्लस 10 और ये आएगा x प्लस के 2। आप सीक्वेंस में लिख लीजिए, लिखना चाहें तो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। ये आपका रहेगा आंसर। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट रह गया है। तो अच्छी तरह से समझ के चलना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से, अगर होगी तो आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने किया। सबसे पहला बता दूं मैं, आप रिवाइज कर लूं क्या तरीका था। हम x की वैल्यू को पुट करेंगे +1 -1 +2 -2 या +3 -3। इन 6 वैल्यू में से कोई ना कोई वैल्यू में से आपका जो है आप पुट करेंगे, अब आंसर आपका 0 आएगा। आंसर 0 आते ही इसका मतलब हो जाएगा ये इसका फैक्टर है, इसको इस साइड में लाकर। जैसे कि x = 1 पे 0 आ रहा है तो x -1 फैक्टर होगा। अगर x = 2 पे 0 आ रहा है तो x -2 फैक्टर होगा। अगर x = -3 पे फैक्टर आ रहा है तो x + 3 फैक्टर होगा। और जो भी फैक्टर होगा उसका हम क्वेश्चन में डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद क्वेश्चन को नोट कर इसका डिवाइजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके इसका लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए लास्ट पार्ट है 2y³ - y² - 2y - 1। इसे देख के मुझे लग रहा है कि हमें जो हम मेथड यूज करते थे डिवाइड वाला उसे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ से कॉमन लेने पाया जाएगा। जो फर्स्ट मेथड बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, कैसे इसमें से कॉमन लेंगे, कितना आएगा y²। कॉमन आएगा क्या बचेगा 2y + 1। यहाँ से कॉमन क्या आएगा -k1, ये हो जाएगा 2y + 1। तो ये हो जाएगा 2y + 1 और ये बचेगा y² - k1। इसे मैं लिख सकता हूँ y² - 1 को y² - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे सामने a² - b² का फॉर्म बनेगी आइडेंटिटी, जिसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा y + 1 और y - k1। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। इसे आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मेथड हमने अभी इसके पार्ट जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमने यूज किया था, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। ये जो मेथड है केवल उसी में रहेगा जिसमें हमें अलग से ही पता लग जाए कि कॉमन लेने पर सेम वैल्यू आ रही है। अगर सेम वैल्यू नहीं आएंगी तो हम ये मेथड उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का यही जैसे कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमने किया, बहुत लेंथी मेथड था। आप कहोगे बुक में आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा उसमें आपको माइंड की ज्यादा यूज करना पड़ेगा। वो किस तरह से, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ वो देखिए आप थोड़ा सा। पार्ट ये था, क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं दूसरे तरीके से। किस तरह से? थोड़ा सा आपका स्पेस कम घेरे, क्योंकि आप लोगों को स्टूडेंट्स के लिए तो मन में यही रहता है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन सर ने इतना बड़ा क्वेश्चन करा दिया, 1 पेज का 2 पेज का करा दिया सर ने, अब इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो आपके मन में वो रहता है, तो वो बन के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते जैसे मैं कराने जा रहा हूँ आपको। वो देखिए आप, सबसे पहला तरीका तो हमारा वही रहेगा, x की वैल्यू फाइंड करना, एक फैक्टर फाइंड करना। फर्स्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए आपका मेथड वही रहेगा जो आपको पहले बता चुके हैं। जैसे कि हमने x = -1 पुट किया था, तो इस पर हमारा फैक्टर बन के आया था -1 -3 × 1 +9 -k5, ये कितना होगा -9 +9, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 0 आ गया। तो ये तो हमारा इतना हो गया, इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, -1 को उधर लाएंगे तो x + 1 इज फैक्टर, x + 1 क्या है, फैक्टर है। इतना तो हमें करना ही है। अब आगे क्या करना है, डिवाइड नहीं देंगे, उसे शॉर्ट में करेंगे। कैसे वो देखिए आप, फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या आया था, x + 1 आया। अब इस क्वेश्चन को नोट करेंगे आप, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके करने के बाद इक्वल टू करेंगे और आप x जो भी फैक्टर आया था आपका x + 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे, x + 1
और x प्लस 1 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। लिखा। अब देखिए पहली x है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाए, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाए, x स्क्वायर से करना पड़ेगा। ये x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया। यहां तक का स्टेप हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है। अब इस x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इस x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे सामने, x स्क्वायर आएगा। इस x स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर आएगा। यहां पर भी मुझे x स्क्वायर बनाना है कि कैसे भी करके ये हमारा x स्क्वायर आया और यहाँ पर इसको भी x स्क्वायर बनाना है, तो दोनों को सॉल्व करके माइनस के 3x स्क्वायर बचे। कैसे बनेगा वो, अगर मैं माइनस के 4x का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 4x स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। कितना सॉल्व हुआ, माइनस के 4x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, ये माइनस के 4x। हमें बनाना कितना है, माइनस के 9x बनाना है। शुरू से देखिए एक मिनट, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया x में x क्यूब बना, इतना खत्म बात। x स्क्वायर का 1 में करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर आपने लिख लिया यहाँ पे। हमें चाहिए कितना, माइनस के 3x स्क्वायर। अगर मैं इसमें माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर, तो ये बचेगा कितना, माइनस के 3x स्क्वायर। इतना कंप्लीट हुआ। अब माइनस 4x का 1 में करेंगे तो माइनस के 4x आया, हमें चाहिए माइनस के 9x। कितने की कमी, माइनस के 5 की। तो यहाँ पे माइनस के 5 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, ये माइनस 5x और माइनस 4x माइनस 9x हो गया। माइनस 5 का 1 में करेंगे तो ये माइनस के 5। बात ये अगर जो हमने यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लिया, इनका मल्टीप्लाई किया है तो इनका सॉल्व करने पर यही इक्वेशन आनी चाहिए। अब इक्वेशन आनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 1 तो कॉमन है, इसको ले लीजिए x प्लस 1 और यहाँ पर जो क्वेश्चन बच रहा है पार्ट उसे लिख लीजिए आप। अब आप सीधे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर करेंगे 5 के माइनस करने पर 4 आएगा, x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 x माइनस के 5। ये हो जाएगा आपके सामने x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5। ये हो जाएगा हमारे सामने x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस के 5। तो वही हमारे सामने आएगा इसमें x प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1। तो भाई आंसर वही आना है, आंसर चेंज नहीं होना है। क्लियर। तो इस तरह से हम इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी टफ है। वो किस तरह से कैसे क्या करना है वो आपको अच्छी तरह से सोचना होगा। अब 2.4 एक्सरसाइज 9th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में हम 2.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को करना क्या है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है और इस तरह के क्वेश्चंस क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी तरह के क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन के मिलते हैं 9th क्लास की दूसरी रेफरेंस बुक से भी, आप वह भी करिए। आपको उन क्वेश्चन में किसी को किस तरह की प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप बताएंगे आपका आंसर आपके पास तुरंत पहुंचेगा, या हो सकेगा अगर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं हमारे पास तो उसकी अलग से वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड की जाएगी। आप अपने फ्रेंड्स से, और आपने भी अगर जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए जो नई नई वीडियो आ रही है, नई नई क्लासेस चल रही हैं, तो इससे आप कहीं छूट ना जाए। इसलिए आपको करना ये होगा, सबसे पहले आप जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स के पास आप शेयर करने वाले हैं, आप उसमें लिखेंगे यूट्यूब में इंजीनियर प्रशांत शर्मा मैथ्स स्टडी क्लासेस, आपके सामने चैनल का नाम आ जाएगा पूरा ही पूरा। वहां पे आप सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी तरह से वहां पर सारी वीडियो आप देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।